93 साल की उम्र और आज तक कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपको बताए कि सिर्फ रात की 5 आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तो क्या आप मानेंगे? भारत में 60 पार के 72% बुजुर्ग रोज सुबह किसी न किसी दर्द या कमजोरी के साथ उठते हैं, चाहे वो जोड़ दर्द हो, पेशाब की समस्या हो या नींद का टूटना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 90 के पार जाकर भी बिल्कुल फिट हैं। क्या राज है? डॉक्टर अनिल वर्मा की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 रात की आदतें जिनसे हजारों भारतीय बुजुर्गों की जिंदगी बदली, और एक 93 साल के बुजुर्ग की कहानी जिसने दुनिया को चौंका दिया। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन शैली विशेषज्ञ। 20 वर्षों से मैं भारत के कोने कोने में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं, और एक बात मैंने साफ देखी है, बुजुर्गों की बीमारी दवाइयों से नहीं, आदतों से जुड़ी होती है। विशेषकर सोने से पहले की आदतें, जो या तो शरीर को ठीक करती हैं या और बिगाड़ देती हैं। WHO और AIIMS की रिसर्च के अनुसार जो लोग रात की नींद को महत्व देते हैं और एक तय दिनचर्या अपनाते हैं, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डिप्रेशन का खतरा 60% तक कम हो जाता है। आज मैं आपके साथ वो 5 आदतें शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपने मरीजों पर आजमाई हैं और जिनसे एक 93 वर्षीय दादाजी ने खुद को हर बीमारी से बचा लिया। अगर आप 60 से ऊपर, 70 से ऊपर या 80 से ऊपर हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपकी लंबी उम्र और सुखद नींद का राज छुपा है। आदत नंबर 1, सोने से ठीक पहले पैरों को गर्म पानी में डुबोना। अगर आप हर रात तकिए के सहारे करवटें बदलते रहते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह आपके पैर हों, नींद नहीं। जयपुर के 72 वर्षीय हरिराम जी की एक पुरानी आदत थी रात को खाना खाने के बाद सीधे सो जाना, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें नींद नहीं आती थी। दवाइयां लीं, मंत्र सुने, लेकिन गहरी नींद गायब थी। एक दिन पोते ने मोबाइल पर वीडियो दिखाया, दादाजी एक बार गर्म पानी में पैर डुबोकर देखिए। हरिराम जी ने जब पहली बार 10 मिनट तक अपने पैर गर्म पानी में डुबोए, तो उस रात बिना दवा के 7 घंटे की नींद आई। पैरों के तलवों में शरीर के हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो दिमाग के नींद सेंटर से जुड़ी होती हैं। जब आप गर्म पानी में पैर डुबोते हैं तो ब्लड वेसल्स फैलती हैं और शरीर का तापमान संतुलित होता है, जिससे दिमाग को मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, रिलीज करने का सिग्नल मिलता है। एक जापानी रिसर्च में पाया गया कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिर्फ 10 मिनट पैरों को डुबोने से नींद की गुणवत्ता में 48% सुधार हुआ। क्या आपने कभी रात को गर्म पानी में पैर डुबोने की आदत अपनाई है? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 टाइप करें अगर नहीं, ताकि मैं जान सकूं कितनों ने इसे आजमाया। क्या करें? बाल्टी में गुनगुना पानी भरें, तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस हो। उसमें एक चुटकी सेंधा नमक या 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाएं। इससे नसों को आराम मिलेगा। अपने दोनों पैर घुटनों तक उसमें डुबोएं और 10 से 12 मिनट आराम से बैठे। पानी से बाहर निकालकर पैर सुखाएं और मोजे पहन लें ताकि गर्मी बनी रहे। चाहें तो इस दौरान हल्का संगीत या प्राणायाम भी कर सकते हैं, इससे असर दोगुना हो जाता है। बोनस टिप: अगर आपको सर्दियों में जोड़ दर्द या पैरों की झंझनाहट की समस्या है, तो पानी में 2 बूंदें नीलगिरी या लैवेंडर का तेल डालें। इससे नसों को तेज राहत मिलती है और नींद और गहरी होती है। अगले उपाय में जानिए वो पीला पेय जो सिर्फ नींद नहीं लाता बल्कि हड्डियां भी मजबूत करता है, और वो भी सिर्फ 1 कप में। आदत नंबर 2, गुनगुना हल्दी वाला दूध, लेकिन एक खास तरीका। अगर आप हर सुबह बदन टूटन, जोड़ों की अकड़न और थकान के साथ उठते हैं, तो माफ कीजिए, ये बुढ़ापा नहीं, आपकी सोने से पहले की गलती है। बरेली की 72 वर्षीय उमा देवी को कई महीनों से जॉइंट पेन और रात को नींद टूटने की समस्या थी। हर सुबह उठते ही उन्हें महसूस होता जैसे शरीर पत्थर जैसा हो गया हो। उन्होंने दर्द की दवाइयां खाईं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही परेशानी। एक दिन उनकी बहू ने कहा, मां जी,
नानी हर रात हल्दी वाला दूध पीती थीं, कभी बीमार नहीं पड़ी। उमा देवी ने सोचा, चलो आजमा कर देखते हैं। उन्होंने रात 9 बजे खाना खाने के 30 मिनट बाद हल्दी वाला दूध पिया। पहली रात कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उन्होंने कहा, बिना किसी दर्द की नींद आई और सुबह उठते ही बदन में हल्कापन था। 15 दिन में ही फर्क साफ दिखने लगा। अब वो बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ती हैं और सुबह उठते ही कमर सीधी रखती है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में दूध में इतनी ताकत है? तो सुनिए, एक हल्दी में पाया जाने वाला यौगिक करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करता है। ये वही सूजन है जो हमारे जोड़, रीढ़ और मांसपेशियों में दर्द का कारण बनती है। 2. दूध में मौजूद ट्रिप्टोफेन और कैल्शियम दिमाग को शांत करते हैं और मेलाटोनिन नामक नींद हार्मोन को सक्रिय करते हैं। 3. ICMR और AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार जो बुजुर्ग रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं, उनमें नींद की गहराई 40% तक बढ़ती है। रात में बार बार उठने की समस्या 50% तक कम हो जाती है। जोड़ों का दर्द धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। यानी एक ही उपाय से आपको नींद, हड्डियां और पाचन तीनों में फायदा मिलता है। अब आप बताइए, क्या आप रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। और आज रात से शुरू कीजिए। आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि आप अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं। क्या करें? अगर आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो इसे सही तरीके से अपनाइए। स्टेप 1 कप गाय या भैंस का दूध लें। कम वसा वाला दूध बेहतर रहेगा। स्टेप 2, उसमें आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर मिलाएं। ध्यान रखें, हल्दी प्योर होनी चाहिए, मिलावटी ना हो। स्टेप 3, दूध को उबालते समय उसमें 1 काली मिर्च का दाना डालें। काली मिर्च में पाइपरिन होता है, जो हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में 2000% ज्यादा अवशोषित कराता है। स्टेप 4, हल्का गुनगुना होने पर चाहे तो आधा चम्मच शहद मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें चीनी न मिलाइए, वरना नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। स्टेप 5, रात को खाना खाने के 40 मिनट बाद और सोने से 15 से 20 मिनट पहले इस दूध को पिए हुए। बोनस टिप, अगर आपको हल्दी वाला दूध पीने से गैस या पेट फूलने की शिकायत होती है तो 1 चुटकी अजवाइन या सौंठ पाउडर भी मिला सकते हैं। इससे पाचन बेहतर होता है और दूध अच्छी तरह हजम होता है, जिससे रात को नींद और भी गहरी आती है। कुछ बुजुर्ग तो इसमें 1 बूंद बादाम तेल भी मिलाते हैं। इससे हड्डियों को सीधा फायदा होता है। अब सोचिए, अगर 1 कप दूध इतना असर करता है तो एक 5 मिनट की सांस की तकनीक क्या कर सकती है? अगली आदत में जानिए, वो खास श्वास तकनीक जो दिमाग को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट में स्विच ऑफ कर देती है, जैसे आप रिमोट से लाइट बंद कर रहे हो। आदत नंबर 3, बेड पर लेटकर 4 से 8 श्वास तकनीक। अगर रात को बिस्तर पर लेटने के बाद आपका दिमाग शांत नहीं होता, सोचें, घबराहट, पुरानी बातें या कल की चिंता, तो ये आदत आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। 78 साल के प्रोफेसर सतीश कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद से हर रात 2 बजे नींद टूटने की समस्या से जूझ रहे थे। नींद आ भी जाए तो आधी रात को आंख खुल जाती और फिर सुबह तक बस करवटें ही बदलते रहते। वो सब ट्राई कर चुके थे, नींद की गोलियां, मंत्र, हर्बल चाय, लेकिन कुछ भी स्थायी असर नहीं करता। एक दिन उनके पोते ने कहा, नाना जी, एक श्वास तकनीक है, 4, 7, 8, बस 5 मिनट आजमा कर देखिए। उन्होंने पहली रात बिस्तर पर लेटे लेटे ये तरीका अपनाया। 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड छोड़ना। तीसरी रात से ही उन्होंने खुद कहा, लगता है दिमाग जैसे बटन से बंद हो जाता है। अब वो रात को 10:30 सोते हैं और सुबह 5:30 बिना किसी झंझट के जागते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सांस लेने से दिमाग शांत हो सकता है? तो सुनिए, एक 4 से 7 से 8 तकनीक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। ये वही सिस्टम है जो हमारे शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डालता है। 2, जब आप इस पैटर्न में सांस लेते हैं तो हार्ट रेट धीमा होता है, ब्लड प्रेशर घटता है
और दिमाग को नींद का सिग्नल मिलता है। 3. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल इसे अ नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर फॉर द नर्वस सिस्टम कहता है, यानी दिमाग के लिए प्राकृतिक शांति देने वाला तरीका। अमेरिका में की गई एक स्टडी में पाया गया कि 65 से अधिक उम्र के लोग जो ये तकनीक रोज अपनाते हैं, उनकी नींद की गुणवत्ता में 43% सुधार हुआ और तनाव के स्तर में 58% की गिरावट दर्ज की गई। अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी सोने से पहले ऐसी कोई सांस की एक्सरसाइज अपनाई है? 1 टाइप करें अगर हां, 0 टाइप करें अगर नहीं, और आज रात से यह सरल तकनीक अपनाइए। आपके एक कमेंट से कई सीनियर दर्शकों को प्रेरणा मिल सकती है। क्या करें? अब चलिए इस तकनीक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, रात को जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो पहले 2 से 3 गहरी सांस लें ताकि शरीर थोड़ी सहज अवस्था में आ जाए। स्टेप 2, अब नाक से 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लें, गिनती गिनते जाए, 1 2 3 4। स्टेप 3, अब उस सांस को 7 सेकंड तक रोकें। ध्यान रखें, जबरदस्ती न करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। स्टेप 4, अब मुंह से 8 सेकंड तक सांस छोड़े बिना जोर दिए, जैसे हवा एक गुब्बारे से खुद ब खुद निकल रही हो। स्टेप 5, इस प्रक्रिया को कम से कम 4 बार दोहराएं और अगर मन करे तो 8 बार तक करें। आप पाएंगे कि तीसरी या चौथी बार में ही आपकी आंखें भारी होने लगती हैं और दिमाग जैसे शांत होता चला जाता है। बोनस टिप, अगर आप चाहें तो इस तकनीक के साथ गायत्री मंत्र या कोई शांत म्यूजिक जैसे AUM की ध्वनि भी सुन सकते हैं। इससे श्वसन लयबद्ध होती है और नींद की गहराई और बढ़ती है। कुछ बुजुर्ग तो इस तकनीक को मन का पंखा बंद करना कहते हैं, क्योंकि इससे सोचों की गर्मी शांत हो जाती है। और अगर आप जप माला का उपयोग करते हैं तो हर सांस के साथ एक मन का जपें। इससे दिमाग पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है। लेकिन एक और आदत है जो आपकी इस शांति को हर रात चुरा लेती है, और वो है तकिए के पास मोबाइल फोन रखना। अगली आदत में जानिए कि कैसे मोबाइल की नीली रोशनी और नोटिफिकेशन आपके मेलाटोनिन को चुपचाप बंद कर देती है और कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, सोने से पहले टीवी देखना थकान दूर करता है। फैक्ट, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को 50% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में देरी होती है। कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट, ताकि हम जानें कि आप क्या मानते हैं। आदत नंबर 4, रात में मोबाइल को बिस्तर से दूर रखना। अगर आप सोते समय मोबाइल तकिए के नीचे या हाथ में लेकर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी नींद बल्कि अपने दिमाग की सेहत को भी रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोटा के 69 वर्षीय श्री शर्मा जी हर सुबह सिर भारी होने, आंखों में जलन और बेचैनी की शिकायत करते थे। उन्होंने चश्मा बदला, BP चेक कराया, MRI तक कराया, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ ठीक। जब मैंने उनसे पूछा, मोबाइल कहां रखते हैं सोते वक्त, वो बोले, डॉक्टर साहब तकिए के नीचे, अलार्म भी वही है और नींद आने तक व्हाट्सएप भी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही आपकी बीमारी की जड़ है। हमने सिर्फ एक बदलाव किया, मोबाइल को बिस्तर से 6 फीट दूर रखा और रात में 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दी। सिर्फ 7 दिन में उन्होंने खुद कहा, अब सुबह उठते ही ताजगी लगती है, सिर दर्द गायब और नींद गहरी। आप सोच रहे होंगे, मोबाइल में ऐसा क्या है जो नींद को बिगाड़ देता है? सुनिए। 1, मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, दिमाग के पाइनियल ग्लैंड पर असर डालती है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण 40 से 60% तक कम हो जाता है। यही मेलाटोनिन हमारे सोने जागने की प्राकृतिक घड़ी को नियंत्रित करता है। 2, मोबाइल के अंदर से निकलने वाली EMF वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, शरीर के न्यूरल नेटवर्क और दिल की धड़कन की लय को भी प्रभावित करती है, जिससे तनाव, घबराहट और नींद में खलल जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। 3, AIIMS दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग मोबाइल को 1 फीट से कम दूरी पर रखकर सोते हैं, उनमें नींद की गहराई 60% तक घट जाती है और सुबह थकावट का एहसास ज्यादा होता है। अब बताइए, क्या आप भी मोबाइल को सिर के पास रखकर ही सोते हैं? अगर हां,
तो नीचे 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और जानिए आप पहले से ही एक अच्छी आदत में हैं या नहीं। आपका कमेंट न सिर्फ हमें बल्कि बाकी सीनियर दर्शकों को भी जागरूक करता है। क्या करें? अब सवाल है, इस आदत को कैसे सुधारा जाए? स्टेप 1, सबसे पहले मोबाइल का ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। अगर आपके फोन में नाइट मोड या बेड टाइम मोड है तो रात 9 बजे के बाद उसे एक्टिव कर दें। स्टेप 2, बिस्तर पर जाते समय मोबाइल को कम से कम 5 से 6 फीट दूर रखें, जैसे कमरे के किसी कोने में, टेबल पर या शेल्फ पर। स्टेप 3, अगर आप मोबाइल को अलार्म की तरह इस्तेमाल करते हैं तो एक पुरानी घड़ी, एनालॉग अलार्म क्लॉक, घर में ले आइए। इससे मोबाइल पर निर्भरता कम होगी। स्टेप 4, सोने से कम 30 से 45 मिनट पहले स्क्रीन देखना बंद करें। कोई किताब पढ़िए, भजन सुनिए या आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए। स्टेप 5, रात के वक्त मोबाइल में व्हाट्सएप या यूट्यूब नोटिफिकेशन बंद कर दें, वरना वो टिंग की आवाज भी दिमाग को एक्टिव कर देती है। बोनस टिप, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल की जगह कुछ सकारात्मक आदत अपनाई जाए तो हर रात सोने से पहले 10 मिनट तक कहानी की किताब पढ़ें, जैसे पंचतंत्र या आजादी से पहले की यादें। इससे दिमाग धीरे धीरे शांत होता है और नींद स्वाभाविक रूप से आती है, बिना किसी गोली के, बिना किसी ब्लूटूथ की लहरों के। कुछ बुजुर्गों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने रात में 1000 नामों का जप्पो शुरू किया। इससे मोबाइल की जगह मन अपने भीतर केंद्रित हुआ। लेकिन अब बात एक ऐसी घरेलू आदत की जो आपकी नींद को और मजबूत करने के साथ साथ आपके पेट को रोज सुबह बिना जोर के साफ कर देती है। अगली आदत में जानिए, वो चूर्ण जो सिर्फ 1 चम्मच में शरीर को भीतर से साफ करता है और दिल से चैन की नींद लाता है। आदत नंबर 5, रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, लेकिन इस खास तरीके से। अगर सुबह आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो याद रखिए, आपकी रात की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती। पटना के 74 वर्षीय श्री घोष को कब्ज की समस्या थी। हर रात नींद टूटती थी, कभी पेट भारी लगता, कभी गैस की जलन होती। उन्हें लगता था कि ये बुढ़ापे की आम बात है, लेकिन असल में ये उनकी रात की एक छोटी सी गलती थी। दवाइयां बदलते बदलते थक चुके थे। एक दिन किसी ने कहा, रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लो, देखना जादू होगा। श्री घोष ने संकोच के साथ शुरुआत की, पर पहले हफ्ते में ही वो कहने लगे, अब नींद बीच में नहीं टूटती, पेट सुबह ऐसे साफ होता है जैसे मशीन ने धो डाला हो। अब आप सोच रहे होंगे, त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने की चीज है, नींद से इसका क्या लेना देना? तो सुनिए। 1, त्रिफला एक आयुर्वेदिक सूत्र है जिसमें हरड़, भेड़ा और आंवला होता है। ये तीनों मिलकर शरीर की पाचन क्रिया, आंतों की सफाई और लीवर डिटॉक्स का काम करते हैं। 2, रात में इसका सेवन करने से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, जिससे रात को नींद बार बार टूटने की वजहें कम होती हैं। 3, आयुष मंत्रालय के अनुसार जिन वरिष्ठ नागरिकों ने रात को त्रिफला चूर्ण लेना शुरू किया, उनमें नींद की गहराई में 36% सुधार और पेट की समस्याओं में 59% की कमी दर्ज की गई। अब आप बताइए, क्या आपने कभी त्रिफला का इस्तेमाल किया है? 1 टाइप करें अगर आप पहले से त्रिफला लेते हैं, 0 टाइप करें अगर नहीं और अब लेने का मन बना रहे हैं। आपके कमेंट से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और ये वीडियो एक हेल्थ मिशन बन जाएगा। क्या करें? त्रिफला को असरदार बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान जरूरी है। स्टेप 1, बाजार से विश्वसनीय ब्रांड का शुद्ध त्रिफला चूर्ण लाए, जैसे पतंजलि, डाबर या किसी स्थानीय वैद्य से। स्टेप 2, रोज रात को खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। स्टेप 3, चाहें तो इसे पानी में रात भर भिगोकर सुबह छानकर भी पी सकते हैं, पर नींद सुधारने के लिए रात में सेवन ज्यादा असरकारी होता है। स्टेप 4, शुरुआत में हल्का पेट फूलना या ढीलापन महसूस हो सकता है। यह शरीर के डिटॉक्स का संकेत है, घबराइए नहीं। स्टेप 5, अगर आपको डायबिटीज है तो चूर्ण में 1 चुटकी सौंफ पाउडर मिलाने से मीठा स्वाद भी मिलेगा और पाचन भी बेहतर होगा। बोनस टिप,
अगर आप चाहते हैं कि त्रिफला का असर और तेज हो तो इसे लेने के 15 मिनट बाद 2 से 3 मिनट गहरी सांस की कसरत करें। इससे पाचन शक्ति तेज होती है और शरीर रिलैक्स मोड में आ जाता है। एक और विशेष सुझाव, त्रिफला के साथ तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना शुरू करें। इससे आंतों की सूजन, स्किन एलर्जी और पेट के घाव भी ठीक होने लगते हैं। अब सोचिए, अगर 1 चम्मच त्रिफला आपकी नींद और पेट दोनों को सुधार सकता है तो क्या होगा अगर आप इन 5 आदतों को एक साथ अपनाएं। अब चलिए उस सच्ची कहानी की ओर जहां एक बुजुर्ग ने इन सभी आदतों से अपने जीवन को आईसीयू से वापस जिंदा दिली तक पहुंचाया। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे श्री लक्ष्मण रेड्डी। उम्र 81 साल। खेती करते थे। जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन जैसे ही 75 पार हुए रात को नींद टूटने लगी। कमजोरी, पेट साफ न होना, थकान, उन्होंने इसे बुढ़ापा मान लिया। एक रात उन्हें तेज सांस लेने में तकलीफ आई हुई। ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। परिवार वाले घबरा गए। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 3 दिन ऑक्सीजन पर रखा गया। डॉक्टरों ने पूछा, क्या आप ठीक से सोते हैं? लक्ष्मण जी बोले, रात में 4 बार उठता हूं, नींद आती ही नहीं। एक युवा डॉक्टर ने कहा, आपको दवाइयों से ज्यादा रात की अच्छी आदतों की जरूरत है। छुट्टी के बाद उन्होंने पूरी दिनचर्या बदली। गर्म पानी में पैर डुबाना, त्रिफला लेना, मोबाइल दूर रखना। 6 महीने में ही फर्क इतना आया कि उनकी 55 साल की बेटी बोली, अब पापा पहले से ज्यादा ताजा दिखते हैं। आज वे हर सुबह खेत में घूमते हैं और कहते हैं, मैं फिर से जवान हो गया। अब जरा सोचिए, इनमें से कौन सी आदत आप आज रात से शुरू कर सकते हैं? पैरों को गर्म पानी में डुबोना, हल्दी वाला दूध पीना, 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग तकनीक, मोबाइल को दूर रखना, त्रिफला चूर्ण लेना। कोई एक आदत भी आपकी नींद, पेट और दिमाग तीनों को सुधार सकती है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी या किसी ऐसे सीनियर के साथ जो हर रात परेशान रहते हैं। नीचे कमेंट करें, मैं शुरू कर रहा हूं आदत, ताकि हम जानें आप कौन सी आदत चुन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही सीनियर हेल्थ वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, पर आदतें बदलनी जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रात को बार बार पेशाब आने से कैसे बचें बिना किसी दवा के। आपका अपना डॉक्टर अनिल वर्मा।